ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इट्स अ ब्रांड ऑफ ब्लिसलिस और ये इंडिया का कंपनी है, बट मैन्युफैक्चर जो हो रहा है वो सारा हो रहा है कोरिया से। सो मेड इन कोरिया। सिंपल थिंग, ये 95% आपका स्ट्रेट करता है। ठीक है, जितना मर्जी डैमेज हेयर हो, चाहे ब्लीच से हो, चाहे रिबॉन्डिंग से हो, किसी भी चीज़ से, सबको बहुत अच्छे से रिपेयर कर देता है। इसके अंदर फ्लैक्स है, इसके अंदर बॉटॉक्स है। सो ये अकेली बोतल ऐसी कि आपको ना किसी और चीज़ का नीड नहीं होता है ना। सो सिंगल बोतल, और अभी तक इंडिया में सबसे एडवांस वर्जन ये है। इससे एडवांस अभी तक इंडिया में कुछ नहीं है। ठीक, अभी आप लोग से स्टार्ट करते हैं। व्हाट्सएप में क्या करते हो, क्या करते हो, कितने टाइम से करते हो, और योर नेम। My name is संगीता मैम। थोड़ा सा संगीता मैम यहाँ पे काम करते हैं अभी 2 साल है। क्या करते हो? ब्यूटीशियन। जी, मेरा नाम जेबिन निशा, तो मैं यहाँ पे 5 साल से कर रही हूँ और आपका ब्यूटिशियन और हेयर ड्रेसर दोनों हैं। हाँ ठीक है, देखो मैं ऐसे हेयर में आया हूँ तो मैं हेयर की बात करूँगा, स्किन के नहीं करूँगा। नहीं तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है बात करने के लिए, बट अभी हम हेयर की बात करेंगे। सो सिंपल और सबसे सेफली चीज़, हम हेयर पे काम कर रहे हैं। सो व्हाट इज़ द हेयर, या आप सब लोग के व्हाट इज़ द स्किन। आपको पता है स्किन है, हेयर है, बट ये क्या चीज़? हेयर 3 लेयर का होता है। हेयर 3 लेयर का होता है, बट ये क्या चीज़? Actually, I am technical trainer, but who I am human. So, I am technical, ये आप लोग को पता है, बट मैं हूँ कौन? मैं इंसान हूँ। So, same thing, कि बाल है, केराटिन, प्रोटीन एंड ऑल सारी चीज़ उससे बना है, ये सब मुझे पता है, आप लोग को पता है, बट ये क्या चीज़? या सपोज आप सब लोग कि आप स्किन पे काम कर रहे हो, फेशियल्स करते हो, और सारी थ्रेडिंग्स करते हो, सब कुछ कर रहे हो। सो स्किन ये क्या चीज़? आपको पता तो है आपकी स्किन है, बट क्या है? देखो हम लोग मैं बात कर रहा हूँ कि जहाँ से हम लोग स्टार्टिंग कर रहे हैं, जहाँ से हम लोग अपना घर चलाते हैं, सब कुछ करते हैं, तो उसके बारे में तो थोड़ा पता होना चाहिए। सो मुझे स्टार्ट करना है ए से लेकर जेड। सो मैं ए से स्टार्ट कर। सो सिंपल थिंग, हमारा हेयर है डेड सेल। फर्स्ट नंबर पे हमारा हेयर आता है डेड सेल में, सेकंड पे हमारे नेल्स आते हैं, और थर्ड पे हमारी स्किन ना। स्किन का आपने सुना होगा, हर सेकंड टिश्यूज निकलते हैं, है ना। बहुत माइक्रो फाइबर होते हैं जो हम लोग अपनी आंखों से नहीं देख सकते, बट अगर हम बात करें माइक्रोस्कोप, तो उससे हम लोग देख सकते हैं हमारी स्किन के टिश्यूज निकल रहे हैं ना। हम हमारा हेयर को ऐसा तोड़ेंगे ना तो उसमें से ब्लड नहीं आएगा, थोड़ा सा दर्द होगा, बट ब्लड नहीं आएगा। हम हमारे नेल्स को काटेंगे, ब्लड नहीं आएगा, बट थोड़ा अंदर काटेंगे तो ब्लड आ जाएगा। सेम थिंग हमारा स्किन को थोड़ा सा दांत रब करेंगे ना तो वहाँ से ब्लड आ जाएगा, बिकॉज ऑफ हमारा स्किन थर्ड पे आता है, और बहुत जल्दी वो पील ऑफ होता है, मतलब हर सेकंड वो पील ऑफ होता है। सो इसलिए हम उसको थर्ड नंबर पे। अभी जैसा आपने मुझे बोला कि इसकी हेयर में 3 लेयर होते हैं ना, कौन कौन सा? क्यूटिकल, कॉर्टेक्स, मेडुला। और आपकी बॉडी में कितना? 3, डर्मिस, एपिडर्मिस और हाइपोडर्मिस, है ना। आपने स्किन का लेयर बोला, मुझे बॉडी की लेयर पूछना। बेसिकली हमारी बॉडी में लेयर्स नहीं होती, पार्ट्स होते हैं। हैंड्स हो गए, लेग्स हो गए, नोज, आइज एंड ऑल, ये सारी चीज़ें। सो हमारे हेयर में भी पार्ट्स होते हैं, हाँ, क्यूटिकल, कॉर्टेक्स एंड मेडुला। बट हम बहुत लंबे टाइम से ना सेम चीज़ सुनते आ रहे हैं या फिर लर्न करते आ रहे हैं कि हमारे हेयर में 3 लेयर होता है, क्यूटिकल, कॉर्टेक्स एंड मेडुला, बट वो लेयर नहीं, वो पार्ट से होता है। क्यूटिकल में लेयर्स होते हैं 7 to 20, क्यूटिकल में 7 to 20 लेयर्स होते हैं क्यूटिकल के। और क्यूटिकल में जो लेयर होते हैं उसमें भी हमारे पास डिवीज़न है,
लाइक डिवीज़न की बात करूँ तो हमारे पास 3 फेसेस होते हैं क्यूटिकल में, एपीक्यूटिकल, एक्सोक्यूटिकल और एंडोक्यूटिकल। अब इसके अंदर लेयर्स होते हैं, बट हम स्टार्टिंग से एक ही चीज़ सुनते आ रहे हैं, टाइप्स ऑफ 3 लेयर्स ऑफ हेयर, क्यूटिकल, प्रोटेक्शन, मीडिया, और बहुत लंबे टाइम से बिकॉज ऑफ लेस थ्योरी, लेस नॉलेज और लेस एक्सप्लेन। सो जितना कम नॉलेज होगा उतना कम आप लोग सीख पाओगे। सो हमारे हेयर में 3 फेसेस होते हैं, एपीक्यूटिकल, एक्सोक्यूटिकल और एंडोक्यूटिकल। एपीक्यूटिकल में 2 लेयर होती हैं, लेयर ए और प्रोक्यूटिकल। एक्सोक्यूटिकल में हमारे पास 3 लेयर होती हैं, अल्फा, बीटा, गामा। और एंडोक्यूटिकल में भी हमारे पास 3 लेयर होती हैं, जिसको बोलते हैं हम 18 MEA CMC। CMC का फुल फॉर्म बोलूँ तो सेल मेम्ब्रेन कॉम्प्लेक्स सिस्टम। और कोयल मीन्स कोयला, जो आप नॉर्मल कोयला देखते हो ना, जलने के बाद कोई भी कोयला हो जाता है, वो। अब मुझे आप लोग बताओ कि आप लोग के पास एक प्रॉब्लम बहुत बड़ी आती है, चाहे कलर क्या हो, वर्जन हेयर हो या कैसा भी हो, तो उसमें सब में बड़ा प्रॉब्लम क्या है? ड्राइनेस और फ्रीजिंगनेस। सो क्यों क्योंकि होता उसका है? केराटिन तो खत्म हो जाता है। सॉरी, उसका केराटिन जो है वो खत्म हो जाता है। थोड़ा जोर से बोलेंगे ना तो मुझे भी आवाज़ आएगी। उनका जो केराटिन है ना वो खत्म हो जाता है, तो इसलिए फुल ड्राई हो जाता है ओके, और डैमेज भी हो जाता है। यस। वो ड्राइनेस इसीलिए होता है क्योंकि कोई कोई मतलब हेयर जैसे केयर नहीं करता है, ऑयलिंग वगैरह नहीं करता है, तो ट्रीटमेंट करते रहने से तब हेयर को भी मतलब प्रोटीन मिलता है ना, इसलिए। वही किसी का पानी आयरन होने की वजह से हो जाता है, केयर नहीं करता है, ऑयलिंग नहीं करता है। लाइक पोल्यूशन और ये सारी चीज़ें। अब मुझे बताएं कि हमारे हेयर में कौन सा पार्ट खराब हुआ इन सब चक्कर में। आप लोगों ने अलग अलग ऑप्शंस दिए कि बाहर से पोल्यूशन मिलता है, डस्ट मिलता है, आपने भी बोला केराटिन खत्म हो जाता है, आपने भी बोला, बट हमारे हेयर में कौन सा पार्ट खराब हो जाता है इन सब वजह से? मतलब कुछ तो खराब होगा ना, जिससे लाइक आप लोग क्या करते हो, आप लोग बोलते हो स्पास कर लो, उनको ऑयल दे दो, शैम्पूज दे दो, कंडीशनर दे दो, मास्क दे दो, बट खराब क्या हुआ जिसको हम लोग ठीक नहीं कर सक रहे, मतलब ठीक नहीं हो रहे, इसकी वजह से हम लोग ये सब कुछ दे रहे हैं। सो क्या अंदर खराब क्या हुआ? कुछ तो खराब होगा ना ऐसा, जो हम ठीक नहीं कर पा रहे हैं, तो वो चीज़ें ठीक नहीं हो रही। बट हम सब कुछ कर रहे हैं, उनको स्पास भी कर रहे हैं, उनको शैम्पू दे रहे हैं, उनको मास्क दे रहे हैं, उनको सीरम दे रहे हैं, बट वो परमानेंट ठीक नहीं हो पाता है ना। होता है ना ऐसा या नहीं? ऐसा होता है। सो कुछ तो खराब होगा ना अंदर, जिसको हम ठीक नहीं कर पा रहे, इसलिए वो ठीक नहीं हो। तो सिंपल थिंक, हमारे पास जो एंडोक्यूटिकल है, मतलब लास्ट वाला जो क्यूटिकल है लेयर, उसमें मैंने बताया आपको कोयल मीन्स कोयला। कोयले को ना आप लोग उठाओ, पानी में डिप करो 15 मिनट और उसको उठा के रख लो। वो 1 हफ्ते तक 1 वीक अपना मॉइस्चर को लॉक रखेगा, उसको छोड़ेगा नहीं, वो गीला रहेगा 1 हफ्ते तक। सो हमारे हेयर में भी ये सही है। अब हमारे हेयर में हमारा कोयल डिस्टर्ब हो गया, उसके अंदर छोटे छोटे छेद हो गए, तो वो क्या कर रहे हैं, जितना तेज़ वो पानी से मॉइस्चर ले रहा है उतना तेज़ वो छोड़ दे रहा है। लाइक स्पंज देखा ना आपने, आप जितना मर्जी उसको डिप करो, उठाओगे तो वो सारा छोड़ देगा। एग्जैक्टली ऐसा हमारा हेयर के साथ है। सो हमें नहीं पता तो हम ठीक नहीं करते। तो ठीक कैसे होगा कि हम हमारे कोयल को वापस से सेटअप करें। तो सेटअप कैसे होगा? या तो हमारे पास कुछ उतना अच्छा प्रोडक्ट होगा, लाइक स्पास आप लोग करते हो, रिचुअल सुने नहीं? कोई नहीं बैठो। ये रिचुअल है। आप लोग जो यूज करते हो स्पा क्या होता है? बेसिकली सिलिकॉन,
तो वो क्या करता है, हमारे बालों पे क्लियर लगाता है और उसको शाइन दिखाता है, लाइक योर फॉन लेमिनेशन। अभी आप टेम्पलेट यूज़ कर रहे हो, पहले लेमिनेशन यूज़ करते थे। सो लेमिनेशन क्या कर रहे हैं भाई, बाहर की परत है जो आपके फोन पर आ चुकी है लेयर, और वो शाइन दिखा रहे हैं, बट रियलिटी क्या है, वो अंदर से ठीक नहीं होता। तो सिंपल। अभी ये क्या करेगा, ये हमारा इज ए वैक्स, तो ये अंदर जाकर हमारी कोयल में जो छोटे छोटे पोर्स हो चुके हैं उनको फिल करेगा, और फिल करने के बाद उनको ब्लॉक कर देगा। सो हमारा है वापस से ठीक सेम थिंग। हमारा सीरम किस काम आता है मुझे बताओ? शाइनिंग के लिए। शाइनिंग की कैसी शाइनिंग? बहुत सारी शाइनिंग होती है, तो कैसा शाइनिंग? हम लोग सीरम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि जैसे अभी हम लोग बाहर कहीं निकल के गए, पॉल्यूशन वगैरह लगा तो उसको फ्रीजी कर देते हैं ना, उसको हम लोग। आप कोई भी एक सीरम जो आपके पास हो वो उठाओ। पर हमने बनाया जीरो ग्रेविटी ऑयल सीरम। ये चिपचिप नहीं करता, बट सीरम का काम करता है। और जैसा मैंने बोला था कि हमारा सेकंड जो लेयर है अल्फा बीटा गामा, वो हमारे काम आता है हमारे शाइन देने के। और शाइन कब देगा? जब वो नरिश होगा। तो नरिश कब होगा? जब हम उसको ऑयल देंगे। ऑयल कब देंगे हम? या तो हर वॉश के से पहले। और आज के टाइम में तो ये चल चुका है ना कि हमें ऑयल यूज़ ही नहीं करना, तो कोई ऑयल यूज़ नहीं करता है। सो हमने उस लेवल पे हमने ये निकाला कि जीरो ग्रेविटी ऑयल है, तो चिपचिप नहीं करेगा, बट अल्फा बीटा गामा को नरिश भी करेगा, जिसकी वजह से रेगुलरली आपके हेयर में शाइन वो दिखने लगेगी। सिर्फ 1 बॉटल यूज़ और हमेशा के लिए आप लोग को शाइन देखने को मिल जाएगी। सो बहुत सिंपल चीज़ें हैं, बट हमें नहीं पता तो हम उस चीज़ को काम नहीं कर पाते, है ना। अच्छा, मुझे एक चीज़ और बताएं, रिबॉन्डिंग से बाल बर्न होता है ना? देखा है? होता है। क्यों होता है? हमने रिबॉन्डिंग की एप्लीकेशन की और हमारा हेयर श्रिंक हो जाता है ना, देखा क्या? क्यों? मतलब होता है, वो सबने देखा है, क्यों होता है वो? ये तो क्लाइंट ने भी देखा है, क्लाइंट भी बोल देगा कि ओवर प्रोसेस हुआ और ये सारी चीज़ होती है, बट क्यों? कुछ तो आंसर दो ना शांति से। मतलब कुछ भी और फिर और ब्रेक हो गया, कुछ भी मतलब सही गलत कुछ भी चलेगा। यस, हमारे हेयर में ना बॉन्ड्स होते हैं 3, सॉल्ट, हाइड्रोजन और डाइसल्फाइड। तो 2 बॉन्ड जो होते हैं सॉल्ट और हाइड्रोजन, ये होते हैं वीक बॉन्ड। लाइक आप लोगों ने पानी डाला तो लिम्प हो जाता है हेयर, है ना, या आपने हीट दिया, हीट देने से क्या कर रहे हो आप लोग? कर्ल कर रहे हो, आप स्ट्रेट कर रहे हो, ट्रिम कर रहे हो, तो वो शेप में आ जाता है। तो वो सेकंड बॉन्ड ऐसा होता है। थर्ड बॉन्ड होता है हमारा डाइसल्फाइड, जो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, वो केमिकल से ब्रेक हो जाता है। तो ये ब्रेक होता है और वापस से जुड़ जाता है, तो वो खराब नहीं होता है। एक्चुअल आप जैसा मुझे बोल रहे हैं कि ऑलरेडी वो ब्रेक हो चुका है और हमने वापस से रिबॉन्डिंग क्रीम अप्लाई किया और ज़्यादा वो ब्रेक होगा। सो 2 बॉन्ड ब्रेक। और लाइट में कौन सा जाएगा? ब्राउन जाएगा, बेसिकली विटिश जाएगा, है ना। और अगर किसी को बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल है तो ऑरेंज से ज़्यादा कौन सा डार्क? देखो, बहुत सिंपल चीज़ें पूछ रहा हूँ बिकॉज ऑफ आप लोग समझ, है ना। मुझे आप लोग का इंटरनल नहीं जानना है कितना आप लोग कर रहे हो, बट मुझे ये समझ आना चाहिए कि आप लोग कुछ चीज़ें ठीक कर सको जो आपको पता हो।
लाइक स्किन में 3 लेयर्स होती हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस, जिसको सबडर्मिस भी बोलते हैं। उसके बाद 7 लेयर्स होती हैं ना। सो 7 लेयर्स का हमने कुछ करना नहीं है क्योंकि वो टिश्यूज़ होते हैं। तो उन 7 लेयर्स का हम क्या करेंगे, कुछ नहीं। तो इससे हमारे हेयर में 3 लेयर होती है, जैसा आपने मुझे बोला क्यूटिकल, कोर्टेक्स एंड मेडुला, बट इट्स अ पार्ट। सो हम क्या, कहाँ, कैसे ठीक कर सकते हैं, हमें वो जानना चाहिए ना। ऐसे ना बहुत सारी चीज़ें हमारी स्किन में, हेयर्स में, बॉडीज़ में जो हम ना ही समझ सकते और ना ही उनको कर सकते, क्योंकि हम लोग ब्यूटिशियन से या फिर हेयर ड्रेसर से, हम लोग साइंटिस्ट नहीं है, तो नहीं है तो नहीं कर सकते। तो सिंपल मेरा थिंक भी वही चीज़ है, समझने के लिए, मानने के लिए कि हम लोग जो कर रहे हैं ना वो हमें पता होना चाहिए किससे क्या खराब हुआ है, तो हम किससे क्या ठीक कर सकते हैं। आपने कितना बोला मुझे अपना इस फील्ड में टाइम, कितना टाइम हुआ इस फील्ड में? 2 साल। और सबसे पुराना किसका था आपका? कितना? 5 मंथ्स नहीं, बहुत कम, 5 years। सो बोटॉक्स आपने कब सुना, हेयर की इंडस्ट्री छोड़? इधर 20 मिनट्स हो गए। हाँ हो गया। अभी क्या करना है? ड्राई। अभी ट्राई आता हूँ। सो बोटॉक्स आपने किस फील्ड में सुना है, हेयर को छोड़? 1.5 साल। तो कहाँ होता है बोटॉक्स? बोटॉक्स कहाँ करते हैं लोग हेयर को छोड़? मतलब पहली बार बोटॉक्स का इंट्रोड्यूस कहाँ हुआ आप लोग को? किसी स्किन में क्या करता था वो? हेयर के लिए नहीं, हम तो हेयर के लिए सुने। फर्स्ट स्किन में आया रिंकल्स है ना। बेसिकली वो आता था रिंकल्स के लिए या एजिंग स्किन के लिए। तो उसको लगाने पे क्या होता था कि हमारा जो एजिंग स्किन है ना वो वापस से यंग हो जाती थी। सिंपल बोलो तो इट्स अ फिलर। वो हमारा हेयर फिलर, स्किन फिलर था। मतलब रिंकल्स आते तो क्या होता है, स्किन लूज हो जाती है, इसलिए हम लोग को फिलर चाहिए होता है। तो हम उसको इंजेक्ट कर देते हैं, इंजेक्ट करने के बाद वो वापस से फ्लफ हो जाता था और स्किन हमारी यंग दिखती थी। सेम चीज हमारे हेयर में आया बोटॉक्स। तो बोटॉक्स क्या करेगा हमारे हेयर में? फिलिंग, रिपेयर नहीं, फिलिंग। वो फिलिंग के लिए ही आया क्योंकि पहला भी वो फिलिंग के लिए आया था अभी भी। और हम लोग क्या बोलकर उसको देते हैं क्लाइंट को? इट्स अ प्रोटीन, इट्स अ रिपेयरिंग एजेंट, इट्स अ इंडोल एंड ऑल सारी चीजें बोलकर उसको दे देते हैं। बट वो कभी काम आने वाला था जब हमारा हेयर में से एलिमेंट चेन अलग हो गई, तो हमें वहाँ फिलिंग की जरूरत थी। तो फिलिंग की जरूरत थी तो हमें क्या देना था? बोटॉक्स। हम लोग क्या देते रहे? कभी केराटिन, कभी बोटॉक्स, कभी नैनोप्लास्टिया, कभी कुछ वो ठीक ही नहीं हो पा रहा था। बट एग्जैक्टली हमें बोटॉक्स फिल करना था बहुत अच्छे लेवल पे, और वो हम कर ही नहीं पाए। तो क्या होगा, हमारा हेयर कैसे ठीक होगा? वो ठीक हुआ ही नहीं कभी। हम शैम्पू, कंडीशनर, मास्क, सीरम, स्पा सब दे देंगे, बट हमें जरूरत थी एक्चुअल बोटॉक्स की वो फिल हो सके उस जगह पर जो जगह खाली हो चुकी है। तो हमने कभी करा ही नहीं ना, क्योंकि हमें नहीं पता तो हम लोग नहीं करते। और मैं बहुत देर से बातें कर रहा हूँ बट किसी का क्वेश्चन नहीं आ रहा है मेरे पास। सो क्वेश्चन आएगा तो आंसर में बात करूँगा। आप लोग को क्या लगता है या क्या प्रॉब्लम आता है तो आप मुझसे पूछो तो मुस्कान से। बाकी स्टार्ट करते हैं। टाइम हो चुका है हमारा, 15 मिनट नहीं ज़्यादा ही हो चुका है। 45 मिनट से बना। इसका जो टेक्नोलॉजी है वो है LWM, लाइट वेट मॉलिक्यूलर टेक्नोलॉजी। मॉलिक्यूलर का अगर मैं एक चीज़ बताऊं तो हमारे जो पानी है, वाटर ना,
जो विदाउट फिल्टर है उसका मॉलिक्यूल लेवल है 300 to 350 और हमारे प्रोडक्ट का मॉलिक्यूल लेवल जो है वो 32 है। तो सोचो पानी के मॉलिक्यूल से कितना छोटा है। सो वो लगते के साथ ही पेनिट्रेट होता है और हम लोग काम कर सकते हैं। बाकी और जो आप नैनो प्लास्टर वगैरह यूज़ करते हो इसका 45 मिनट्स 1 आवर जो टाइम होता है उनका मॉलिक्यूल लेवल होता है 600, 700, 850। और आप लोग घर में ऑयल यूज़ करते हो ना, ऑयल जब गर्म करते हो तो क्या होता है वो पतला हो जाता है बिकॉज ऑफ हीट। सो उसको हीट चाहिए होती है तब वो पतला होगा, तब वो जाके पेनिट्रेट होगा। बट हमारा ऑलरेडी आपने देखा है कितना पतला था तो बहुत इजीली पेनिट्रेट हो जाता है। सो इस वजह से हम लोग का 15 मिनट है और हो सकता है इन फ्यूचर हम लोग 5 मिनट से छोड़ें, 15 मिनट, बस 5 मिनट और अपना काम स्टार्ट।